नमस्कार, स्वागत है आपका कैमूर लाइव में। मैं मोहम्मद शफी खान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए चैनपुर विधानसभा क्षेत्र के विधायक जमा खान हैं, जो अभी फिलहाल में कहा जाए तो जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किए हैं। स्वागत है आपका कैमूर लाइव में। थैंक यू। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ऐसी क्या मजबूरी हुई कि बसपा छोड़कर आप जदयू में ज्वाइन किए? मजबूरी कोई नहीं थी, हमें विकास चाहिए था। क्षेत्र का विकास जो हमने वादा किया था चुनाव के दौरान। माननीय मंत्री जी वहाँ पे एमएलए भी रहे, विधायक भी रहे, विधायक भी और मंत्री भी रहे। उसके बावजूद वो 5 साल 15 साल लगभग रहे और मंत्री भी रहे 3 साल, कोई विकास काम नहीं कर पाए। जनता ने मेरे ऊपर विश्वास किया। मेरे यहाँ 4 प्रखंड है। हमें लगता है बिहार में सबसे बड़ा हमारा विधानसभा सबसे बड़ा है, 200 किलोमीटर की लंबाई है, लेकिन मेरे क्षेत्र का विकास नहीं हुआ था। मुझे 1 लाख लगभग वोट मिला। तमाम समाज के लोगों ने मुझे वोट किया, समर्थन दिया, प्यार दिया और विश्वास किया मेरे ऊपर कि जमा खान जरूर जीतेगा तो विकास करेगा। मैं चुनाव जीतने के बाद जब मैं 2 महीने 2.5 महीने जो मैंने मंथन किया, मुझे ये लगा कि मैं बीएसपी में रहूँगा तो बीएसपी में रहकर हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार में रहना पड़ेगा। और सरकार का मैंने स्थिति देखा, अध्ययन किया, मंथन किया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, तो वो सही में विकास पुरुष हैं। उन्होंने क्षेत्र में, हमारे बिहार में उन्होंने विकास किया है। उस विकास को देखते हुए मैं भी सोचा कि उनके नज़दीक जाऊँगा, उनकी सरकार में रहूँगा तो मेरे क्षेत्र का विकास होगा। एक ही लालच था, मेरे क्षेत्र का विकास। उस पर मेरी माननीय मुख्यमंत्री से बात भी हुई, मैं उनके यहाँ गया भी, उसके बाद शामिल भी हो गया, जिससे मुझे उम्मीद है कि विकास होगा। विकास के लिए मैं गया हूँ क्षेत्र में। इतने लंबे समय से चैनपुर विधानसभा क्षेत्र का आप करें विकास नहीं हो पाया, खासतौर पे अधौरा क्षेत्र का, चारों प्रखंड का। 15 साल तक कहा जाए बिहार में एनडीए की सरकार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, तो इस बात को आप मानते हैं कि नीतीश सरकार ने चैनपुर क्षेत्र पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया? या नीतीश सरकार को मैं नहीं कहूँगा, इसलिए कि जैसे मैं आज विधायक हो गया, एमएलए हो गया, तो मैं वहाँ का प्रहरी हो गया। वहाँ का मैं एक तो पहरेदारी मुझे करनी है। उस चीज़ को मुझे सदन में उठाना होगा, लड़ना होगा। अगर बिहार का मुखिया है तो हर जगह, हर ब्लॉक, हर गली में ध्यान नहीं दे पाएगा जब से हम न कहें चीज़ को। जब मुझे जिम्मेदारी मिली तो मुझे सोचना चाहिए विकास कैसे होगा। आज चैनपुर विधानसभा में मैं 18 साल संघर्ष किया। 18 साल संघर्ष के बाद मेरे यहाँ कोई जात नहीं चला, धर्म बिरादरी नहीं चला, कोई पार्टी नहीं चला। पहला चैनपुर विधानसभा है, मुझे लगता है कि पूरे बिहार में कि पहली बार ऐसा हुआ कि जाति पार्टी सब ध्वस्त हो गया। और जमा खां एक मुस्लिम परिवार से आते हैं, उसके बावजूद वहाँ लोगों ने विश्वास किया, मुझे समर्थन प्यार दिया। इसलिए वहाँ के प्यार में मैं सोच रहा हूँ जो उन्होंने मेरे लिए किया है, मैं क्षेत्र का विकास करके एक इतिहास बनाऊँ। जो इतिहास उन्होंने बनाया है, जब से देश आज़ाद हुआ है तब तक आज तक 1 लाख वोट किसी को नहीं मिला था। लगभग 96-97 हज़ार मुझे वोट मिला है। 26 से आज चुनाव में जीता हूँ। इसलिए जिम्मेदारी बनती है कि मेरे क्षेत्र का विकास करना है। तो क्षेत्र के विकास के लिए अगर हम बीएसपी में रहते तो सिर्फ घूमते रह जाएंगे, तिरही पर रही। जो योजना होगा उस काम करूंगा, लेकिन सरकार में बड़े बड़े व्यवस्था जो दिमाग में रखा हूं उसको मैं करूंगा। सबसे पहले आपके ऊपर मायावती ने विश्वास जताया और टिकट दिया, उसके बाद चैनपुर जनता ने और ज़्यादा विश्वास दिखाया और आपको चैनपुर का प्रतिनिधित्व दिया। और अब नीतीश कुमार, क्या लगता है विकास कितना होगा क्षेत्र का और ये कब तक? जनता ने जो विश्वास किया मेरे ऊपर, आज भी जनता वहाँ की मुझे विश्वास पे है। आज भी लोग कह रहा है कि नहीं, आपने सरकार में के विकास हमें चाहिए। मेरे संघर्ष को देखते हुए उन्होंने विश्वास करे, मुझे समर्थन प्यार दिया। आप देखे होंगे 1 लाख वोट का मतलब होता है किसी पार्टी का वोट नहीं है, किसी जाति का वोट नहीं है, पूरे समाज का वोट है। ये जमात का वोट है। पूरे जमात के लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास करके ये देश के अंदर इतिहास बनाया। तो मैं उन लोगों को वचन दिया था, वचन को लेकर मैं परेशान था। मैं सरकार में जब गया तो मेरी बात हुई माननीय मुख्यमंत्री से, मुझे विकास चाहिए, क्योंकि वो विकास पुरुष हैं, पूरे देश दुनिया जानती है। इस विश्वास है मेरे क्षेत्र का विकास होगा। कल क्या हो उधर नहीं जाना चाहता हूं। आज मेरी जिम्मेदारी क्षेत्र के लोगों ने दिया है, मेरी जिम्मेदारी है कि क्षेत्र का विकास करके एक पूरे बिहार के नक्शे में दिखाऊं कि जमा खां का विधायक था तो ये विकास किया। तो आप एक बात और बताइए कि क्षेत्र की जो है जनता उम्मीद लगाई बैठी है कि आप मंत्री बनेंगे, क्या ये बात अब तक कितना सत्य है? क्षेत्र के लोगों का, गरीबों का दुआ मेरे साथ बराबर रहा है। कई बार लोगों ने मुझे नुकसान करना चाहा, लेकिन गरीबों का दुआ मेरे ऊपर रहा है। मैं चुनाव लड़ा हूँ, कितना खर्च मुझे खुद पता नहीं है, लोगों ने खर्च किया है, गरीब ने खर्च किया है। तो गरीब का दुआ लगा हुआ है, गरीब का दुआ चल रहा है मेरे ऊपर। अब जो गरीबों का दुआ जो ऊपर वाले करें, जो माननीय मुख्यमंत्री करें, उससे मतलब नहीं, मेरा विकास से मतलब है। विकास की लड़ाई लड़ता हूँ। 18 साल में संघर्ष किया, कभी पीछे नहीं हुआ, सिर्फ उनके विकास के लिए। आज विकास के लिए मैं दौड़ रहा हूँ। अल्पसंख्यक समुदाय से कोई भी चेहरा जदयू में कहा जाए नहीं है। शाहनवाज हुसैन के एंट्री के बाद क्या नीतीश कुमार को जमा खां की ज़रूरत थी, इसलिए जमा खां है? ये मैं नहीं कर सकता, ये माननीय मुख्यमंत्री जी कहेंगे। मैं इतना कहूँगा कि मुझे अगर लालच थे विकास का, और बस मैं विकास के लिए मैं
बीएसपी छोड़कर मैं जदयू में आया और नीतीश जी के पास आया। जो नीतीश जी का मंथन किया माननीय मुख्यमंत्री जी का, मैंने देखा इनका कार्यकाल अच्छे रहे, काम हुआ है। अब इस सवाल के जो संघर्ष करने वाला होगा, काम करने वाला, वही लड़का उनसे काम करा सकता है। कहाँ तक माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे, हर गली हर ब्लॉक नहीं देख पाएंगे, लेकिन मैं अगर लड़ूंगा तो मुझे मालूम है कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी काम कराएंगे, किए हैं, विकास किए हैं बिहार के अंदर। अब रही सवाल आगे की बात, तो अब तो भी मैं कल परसों ज्वाइन ही किया हूँ, उसके आगे मैं कहूँगा। चैनपुर की जनता, कुछ लोग आपसे खुश भी हैं, कुछ लोग नाराज भी हैं, उन दोनों लोगों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? हमारे चैनपुर जनता कोई नाराज नहीं है, कुछ चंद लोग हैं जो नाराज होंगे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए। पंचायत का चुनाव है, ये सब चुनाव, उस चुनाव को देखते हुए वो जानते थे कि जमा कर रहेंगे तो दलित वोट उनको मिलेगा। ये उनको नहीं मालूम है कि दलित वोट जब हमारे क्षेत्र में मैं चलता हूँ तो सारे लोगों को प्यार सम्मान देता हूँ, काम करता हूँ। आज भी सब लोग मैसेज दे रहे हैं कि जमा भाई आपने सही किया है, आप रहेंगे सरकार में, विकास करें, हमें विकास चाहिए और विकास प्यारा है। तो इसलिए जो मौका मिला 18 साल का संघर्ष का जो उन्होंने दिखाया 1 लाख वोट देकर, अभी तक मुझे मौका नहीं मिला था, आज पहली बार मौका मिला है। अगर मैं काम नहीं करूंगा, घूमते रह जाऊंगा तो मैं कौन देखने वाला है? जो मेरे दलित गरीब भाई हैं, जो कमजोर मजदूर भाई हैं, जो अल्पसंख्यक मेरे भाई हैं, जो किसी भी समाज गरीब हैं, उनकी लड़ाई में 18 साल से लड़ रहा हूँ। उनके पीठ पे मेरा मोहर लगा हुआ है, कहीं उनका गली या कुछ में नाली में विकास नहीं हो पाया है। आज जब मौका मिला है, मैं आज विकास वहीं से शुरू करूँगा जहाँ कल मैं था। जमा खां अगर मंत्री बनते हैं तो सबसे पहला कार्य क्या करेंगे चैनपुर क्षेत्र के लिए? जो सबसे पहला सिंचाई की व्यवस्था हमारे यहाँ कमजोर है। हमारे क्षेत्र में कोड़र जगह है, कोड़र चैनपुर चांद में आता है, कोड़र जगह जो दक्षिणी होता है रोड से, वहाँ सिंचाई की व्यवस्था एकदम नगण्य है। उस सिंचाई की व्यवस्था मैं करूँगा। और उसके बाद उसी के साथ मेरा अधौरा प्रखंड है, जहाँ सेंचुरी का बहाना देकर सारे विकास को ठप कर दिया गया है। रोड की व्यवस्था नहीं है, सेंचुरी का बहाना देकर यहाँ तक कि टावर नहीं वहाँ खड़ा हुआ है, नेटवर्क काम नहीं करता है। 121 गाँव है, 121 गाँव में आप कभी जाइएगा तो कोई भी मोबाइल काम नहीं करता है। बड़ा दुर्भाग्य है। इसलिए मैं लड़कर पहला मैं टावर लगवाऊंगा, वहाँ नेटवर्क काम करे। बच्चे इस लॉकडाउन में पढ़ाई में बर्बाद हो गई है, उसकी व्यवस्था करूंगा, स्कूल की व्यवस्था करूंगा, और सिंचाई और वहाँ का अधौरा प्रखंड की सिंचाई की व्यवस्था प्लस नेटवर्क का व्यवस्था। और प्यार महुआ जो उन्हीं के ज़मीन में पेड़ है, उन्हीं के ज़मीन में गिरता है, उस पर रोक लगा हुआ है। मैं सरकार से बात करके उसको भी रोक को मैं ख़त्म कराऊंगा कि वो मार्केटिंग कर सकें, वो बाज़ार में जाकर उसमें मार्केटिंग करके 2 पैसे ला सकें, बच्चों को पढ़ा सकें। तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे जमा खां। उन्होंने बताया कि मैं क्षेत्र के विकास के लिए जनता दल यूनाइटेड ज्वाइन किया हूं और विकास करके दिखलाऊंगा। धन्यवाद।